माइक्रॉन्स वाला सैंपल लेके आना प्लीज। मुझे पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये वाला रेकमेंड करूंगा क्योंकि सारी गाड़ियों पे मैंने अपनी भी गाड़ियों पे यही लगाया, और मैं नीचे चल के ना फिर अपनी फॉर्च्यूनर भी दिखाऊंगा कि ऑलमोस्ट मैं उसको ना हमेशा ऑफ रोड नहीं, ये मैट इसलिए लग रहा है सर क्योंकि इसका एडेसिव, आप इसका एडेसिव छुओ, आपको इसका एडेसिव ना चिपका ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये तो आप कहोगे कि भाई इसमें एडेसिव है ही कहाँ। हाँ, आप ऐसे इसको ऐसे करके देखो, आप इसमें बोलोगे कि भाई इसमें एडेसिव तो है ही नहीं, ये चिपकेगा कैसे। बट ये ना प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव होता है, मतलब बेसिकली जब इसको सोपी वाटर के साथ प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तब जाके ये बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए पेंट को जो आप नॉर्मल एडेसिव देखते हो ना, एडेसिव भी इसमें बेसिकली पीपीएफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इसमें बेसिकली ना प्राइमरली 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला एडेसिव, ठीक है, उसके ऊपर टीपीयू एंड उसके ऊपर सेल्फ हीलिंग का लेयर जो बेसिकली हमें माइनर स्क्रैचेस ना इंस्टेंट सेल्फ हील जो हो जाए बहुत एग्जैक्टली सर, तो वो सबसे ऊपर है। इसीलिए ये वाला जो कोट है ना ये आपको बहुत सॉफ्ट और ये लगेगा। आप इसको देख रहे हैं 220 माइक्रॉन, ये 220 माइक्रॉन है। अच्छा। इसको अभी हम फाड़ने की भी कोशिश करेंगे। अब मैं इसको सिंपल ऐसे लगा देता हूँ बिना सरफेस क्लीन किए हुए, और मैं आपको ना सिंपल इसका एक ना वेयर एंड टियर वाला टेस्ट दिखा रहा हूँ। तो अभी देखो, अभी मैंने क्लीन नहीं किया तो इसमें बहुत सारे आपको बबल्स और ये दिख रहे हैं, बहुत सारे ये दिख रहे हैं। ये कोई चाबी ले रहा हूँ, ठीक है, और जैसे पीपीएफ का बेसिक काम होता है ना कि क्या पेंट को प्रोटेक्ट करना, तो हमारी गाड़ी का जो पेंट है ना उसको प्रोटेक्ट करना। पेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो बेसिकली अभी हम जिस वेदर कंडीशन में रहते हैं ना, इतनी धूप, बारिश, एसिड रेन, जो पहला रेन होता है वो एसिड, इतना पॉल्यूटेड है, हवा में पॉल्यूशन है, जो पहली बारिश हो रही है वो एसिड रेन है। बहुत दिन तक अगर गाड़ी अगर मेरी धूप में, आपने देखा होगा आप माउंटेन्स अभी जाते हो तो आपने देखा होगा कि माउंटेन्स पे धूप ना बहुत तेज होती है, यूवी इतनी, हाँ, और ना वहां पे आप देखोगे जो टेंट लगे, जैसे ऋषिकेश टेंट बहुत ज्यादा होता है, तुरंत सनबर्न हो जाता है। आप देखो टेंट के कलर उड़ जाते हैं, बस वो सिंपल टेंट, जबकि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा यूवी है, इतना ज्यादा, तो उसका कलर फेड ऑफ हो जाता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज उससे ज्यादा हमारी गाड़ियों के साथ होता है। यहाँ पे गाड़ी हम जब भी कहीं भी खड़ी करते हैं, धूप वगैरह में खड़ी करते हैं, तो एग्जैक्टली वो वियर एंड टियर होता है। अब ये मैंने पीपीएफ यहाँ पे सिंपल लगा दिया सर, और ये चाबी लेता हूँ। मतलब देख सी पीपीएफ का मेन काम, आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट होगी तो वो गाड़ी के डेंट को नहीं बचा सकता सर, बिकॉज लोहा को नहीं वो प्रोटेक्ट कर सकता। द मेन पर्पस ऑफ दिस इज कि आपकी गाड़ी का शाइन एंड ग्लॉस वैसा रहे, प्लस आपकी गाड़ी का पेंट प्रोटेक्ट, जो भी एब्रेशन जो हो रहा है ना सर, जो वेयर एंड टियर नॉर्मल एजिंग हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन फर्स्ट लेयर ऑफ एजिंग हो रहा है इस पे, तो आपकी गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट है ना वो हमेशा वैसा रहेगा। इट इज जस्ट लाइक ए स्किन, स्किन के अंदर आपका फ्लैश है, ब्लड है, ये ऊपर जो एब्रेशन हो रहा है, जो सनबर्न हो रहा है या जो भी चीजें हो रहा है वो स्किन पे हो रहा है। इसके ऊपर अगर मैंने टी शर्ट डाल दिया ना तो फिर ये इसको, हाँ, तो वो मेरा यहाँ पे आप बहुत बार देखते होगे, घड़ी पहनते होगे तो इधर व्हाइट है बाकी पूरा बर्न हो गया, क्योंकि वो एरिया प्रोटेक्टेड है। सो बेसिकली बिल्कुल लेमैन में समझा रहा हूँ, स्किन पे शर्ट का काम कर रहा है। बिल्कुल मैं एकदम लेमैन में आपको समझाया ताकि आपको समझने में ईजी हो। अब मैं इसको चाबी लेता हूँ, ठीक है, एक नोकीला सा चाबी, जैसे नॉर्मल कोई भी गाड़ी की चाबी ऐसी रहती है, और इसको ना पूरे ताकत से इस पे रगड़ता हूँ। ये मैंने पूरे ताकत से इस पे रगड़ दिया। लैपटॉप तो नहीं है सेल्फी ली? नहीं अब देखो यहाँ जहां भी ये गया ना तो आप देखोगे कि ये इतने में ना मतलब पूरा पेंट एकदम क्लियर कोट तक खराब कर देता। अब जैसे शीशे पे ये लगा तो यहाँ पे दाग आ गया, बट इसका जो मेन काम है ना इसको प्रोटेक्ट करना कि हाँ। प्लस सेकंड चीज आप देखो कि ये वाला लेयर आप छू के देखो सर, अब कि आपको पता चल रहा है कि मैंने इस पे चाबी लगाया है, ये पूरा ऐसे टच करो सर, मैंने कम से कम 10-12 बार पूरी ताकत से ये किया। अब मैं देखो यहाँ पे ना, अब मैंने इसको पूरी ताकत से आपके सामने किया, आप ये अगर छू के देखोगे ना, जहाँ पे पूरा स्क्रैच ऐसे रुक के चाबी चली वहां पे आपको ये दिख रहा है। सेल्फ हीलिंग जो हम कह रहे थे ना सर, कि सेल्फ हीलिंग कैसे होता है, आप यहाँ पे टच करके देखो, इस एरिया को टच करो आप। जैसे ये जो हुआ ये कब तक ठीक हो जाएगा सर? ये तो पूरा खराब हो गया ना, यहाँ पे तो चाबी रुक के चला, तो इसीलिए आप देखो ये, क्योंकि मैंने इस सरफेस पे लगाया था तो यहाँ पे चाबी रुक के चला। सेल्फ हीलिंग नहीं है, मतलब ये तो खराब हो गया ना सर। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो पूरे इस पे चलाया था, पूरे मैंने सिर्फ इस पोर्शन पे नहीं चलाया था, मैंने यहाँ पे पूरे पे चलाया था। तो इस पोर्शन पे अगर आप छू के देखोगे ना तो इस पोर्शन पे ये इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग है। मतलब बेसिकली आपने बहुत बार देखा होगा कि मुझे हीट ट्रीटमेंट या मुझे धूप में खड़ी करनी पड़ती है, वो चीज़ इसमें नहीं है। प्लस क्योंकि ये 220 माइक्रॉन है, अब मैंने इस पे चाबी लगा दिया है, तब भी इसको फाड़ना बहुत टफ है, तब भी ये ना इतनी जल्दी फटेगा नहीं।
ये इससे पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, जब इस पे खाली है क्योंकि ये नुकीला सरफेस है। बट नॉर्मली ये पीपीएफ फाड़ना मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, प्लस इंस्टेंट जो सेल्फ फीलिंग है ना अरे वो 170 फाड़ना बहुत टफ है, मैंने देखा है। हाँ, और ये 220 माइक्रोन है सर। कोई अब इस जैसे ना तरीके से हर देखा एक, है। जैसे मान लो मैं ये गाड़ी कर रहा हूँ, होंडा है, इसका ना हर एक रोल का एक क्यूआर कोड रहता है। तो अब मैं इस गाड़ी के लिए कर रहा हूँ ना, तो होंडा एलिवेट में ये क्यूआर, क्योंकि वारंटी, अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो सारी चीज़ें, अगर मैं बैजिंग खोल रहा हूँ, मतलब ये हमारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ये हमारा इंटरनल, कि हमारा एक ग्रुप फॉर्म है, जितनी भी बैजिंग हम निकालते हैं वो सारी बैजिंग की, अगर मान लो किसी गाड़ी में कोई फ्लॉ है, जैसे मान लो ये देखो, ये थार पे हमने ये वाला रोल यूज़ किया है, तो ऐसा नहीं कि कोई पड़ा हुआ रोल है तो वो, क्योंकि वारंटी जो हम करेंगे ना, क्योंकि रोल्स आर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, तो ऐसा नहीं कि किसी ने 10 ईयर्स के लिए ऑप्ट किया ना तो उसको 5 ईयर्स वाला रोल, क्योंकि अल्टीमेटली वारंटी तभी मिलेगी जब मैं इसको स्कैन करके सिस्टम पे वारंटी, तो ये हाइलेक्स के लिए, और ये सारी गाड़ियों के लिए सारे रोल्स, सारी गाड़ियाँ, हर एक चीज़ डिफाइंड होगा। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी के हमने एग्जैक्टली क्या यूज़ किया है। थैंक यू सर, प्लेजर मीटिंग सर, थैंक यू भाई। एक तो ना हमारे ऑफिस में ना बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आती रहती है, लेकिन आज ना ये बड़ी स्पेशल सी गाड़ी आई है भाई, ये है रॉकेट। वैसे तो इसका नाम जीटी कॉन्टिनेंटल है। Yes. भाई ये तो मतलब ये शौकीन वाली चीज़ है यार, ये शौक है भाई। 3.5 लाख रुपए की है, और भाई बाइक्स के प्राइस कितने महंगे हो गए यार, गाड़ियों के भी महंगे हो गए। बुलेट, मुझे याद है यार, हम जब स्कूल वगैरह में होते थे तो भाई बुलेट संभलती नहीं थी, मतलब 350 सीसी भी कितनी भारी, और ये 650 सीसी है। तो अभी तो खैर हम इसको चलाएंगे, बाकी अभी बहुत सारी गाड़ियां हैं। इस हरिंदर सर की जो गाड़ी आ रखी थी, हाँ, बम्पर दोनों पार्शियल पेंट हो चुके हैं इसके। अच्छा। अभी बस इस पे रेक्टिफिकेशन करने के बाद सेरामिक का रीचेक करेंगे। हाँ। ये रेडी है, जो उस दिन विकास सर आए थे जिनकी डिफेंडर थी, रेडी हो चुकी है तो गाड़ी। ये तो एक साथ ही ले जाएंगे शायद वो। हाँ, वी आर रेडी, मतलब उनकी जो दूसरी डिफेंडर है वो हमने पीपीएफ पे लगा दिया। इफ यू वांट कि अगर उनको कल चाहिए हम दे देंगे। और हाई क्रॉस भी जानी थी ना आज। हाँ रेडी है, वो देख गए गाड़ी, वो कह रहे मैं कॉल कर दूंगा आपको। अच्छा, बिजी है। रेडी, हाँ थोड़े से ऑक्यूपाइड है कहीं पे। हाँ। ये गाड़ी भी मतलब तीनों गाड़ियां रेडी है। रेडी है। आज ना सुबह आई थिंक 1 या 2 डिलीवरी हुई है ना, बाकी रेडी, मतलब गाड़ियां ना आती जाती ऐसी रहती है ना। पेंट बूथ, और इधर भी एक, ये तो वेन्यू है ना वो, ये वरना, यस वरना इस डिफेंडर को भी ना, डिफेंडर हमने ना बहुत सारी ऐसी गाड़ियां है ना जिसको हमने ना ब्लैक, मैट और इसमें किया है। ये वाली गाड़ी भी काफी यूनिक बनने वाली है, बहुत यूनिक। और एक दूसरी कहाँ गई, हाँ ये कब जानी है? ये सर गाड़ी रेडी है, और ये मेरे हिसाब से कल सुबह लेके जाएंगे कस्टमर। अच्छा, उनका फोन आया था, आज कहीं बिजी हैं, बट मैं रेडी करवा के खड़ी कर रहा हूँ कि सुबह आए हम उनको चाबी दें और टाइमली ले जाए। भाई एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लगता है कि जब भी हम कस्टमर को टाइम देना, तो उस टाइम पे डिलीवरी हो या उसके पहले डिलीवरी हो जाए। इससे क्या होता है ना कि बहुत बार ना, क्योंकि अब किसी ने ना अपनी इतनी महंगी गाड़ी, या महंगी नहीं भी रहे, तो हर एक को ना अपनी गाड़ी ना अपने पास चाहिए होती है। तो जितनी जल्दी उनकी गाड़ी उनके पास, उनकी अमानत उनके पास चले जाना। बाकी ये दोनों साइड में डिफेंडर क्या सही लग रही है यार। और ब्लैक, मतलब 3 डिफेंडर अभी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक तो 130 है और ये दोनों 110 है। भाई इस गाड़ी का सीरियसली यार मतलब अलग ही दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। बट जहाँ से सर ने पीपीएफ पहले कराया था ना, बहुत सारे फ्लॉज हैं यार, बहुत सारे फ्लॉज हैं। अब उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने अच्छे काम पे फोकस करेंगे। किसी दूसरे ने क्या काम किया उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। बहुत जगह उनको बताया था हमने, ये सारी चीज़ें दिखाई, सब कुछ इन्फॉर्म कर रखा है सर, सब कुछ इन्फॉर्म कर रखा है। चलो, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हमारे पास आई वो चीज़ हम एकदम अच्छे से करके उनको देंगे। सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को पूछना है, ये नंबर कितने का होगा? भाई ये नंबर के ऊपर ना बड़ी हिस्ट्री है, वो बता तो रहे थे, तुम नहीं थे, रितेश था। हाँ जी, हाँ जी। वो बता रहे थे कि कितना प्रॉब्लम हुआ था इस नंबर को ट्रांसफर करके। ये बहुत पुराना नंबर है। अच्छा। और यार 0001 कोई देता थोड़ी ना है। करेक्ट। ये तो एसेट है। मतलब आजकल एनसीआर में पता नहीं, ये व्लॉग्स ना बहुत लोग बहुत अलग अलग जगह से देखते होंगे, बट दिल्ली, एनसीआर, यूपी, यहाँ पे सिंगल डिजिट का जो फैशन है ना, फैशन क्या मतलब जो लोगों का चाह है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैंने अपना एक नंबर लिया 2 लाख रुपए में, दूसरा नंबर अगले साल लिया 4 लाख रुपए में,
एक साल में कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो डबल हो रहा है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि हर साल डबल हो रहा है, बट यार नंबर के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। यूपी 16 नोएडा का नोएडा नंबर, नंबर, ठीक है, HR 26, HR 98, HR 01 अंबाला, मतलब ये सारे ना मतलब बहुत शौकीन वाले नंबर है। यूपी 32 करेक्ट। हाँ लखनऊ एक सर हमारे पास बहुत दूर से गाड़ी आई है, बिहार से सिवान ना, से। सिवान से, बहुत हाँ। दूर से गाड़ी आई है। शिवान की हिस्ट्री बाहुबली वाली रही है, मतलब बाहुबली वाली, मतलब शिवान ऐसे टाइप करोगे शिवान ऐसे करके तो बहुत सारी हिस्ट्री में चीजें आएंगी। बहुत दूर से आई है ये, बहुत दूर से। और ये जा कब रही है? ये मैं मंडे दे दूंगा। मैट में बहुत प्यारी लग रही है सर ये गाड़ी, मतलब यूनिक सा लग रहा है। और ये जो जो सर ने टेस्ट इस बार ही करा है ना, मतलब मैट में ये और पूरा ग्लॉस में, हमने आपकी फॉर्च्यूनर में करा था सेम। हाँ ये अब थार में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फेस इसका बड़ा है ना तो दिख Yes. रहा है। टाइम टू टाइम हमें ना एक और चीज़ चेक करते रहनी पड़ती है कि हमारे पास इन्वेंट्री कितना बचा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो फिलहाल तो यहाँ पे मुझे हमारे पास ना मल्टीपल स्टोर रूम्स है, तो इन्वेंट्री का काउंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी क्या होता है ना कि गाड़ियाँ जब आती फ्लो में कंटिन्यूसली, एक गाड़ी आ रही है एक गाड़ी जा रही है, तो आपको ना धीरे धीरे पता रहना पड़ता है कि भाई इन्वेंट्री आपके पास बचा कितना है। तो जितने भी इन्वेंट्री का सामान रहता है ना, मोस्टली जो हमारा डेली यूज़ वाला रहता है वो हम यहाँ रखते हैं, और ये जब ख़त्म होने लगता है तो हम अपने दूसरे स्टोर रूम से यहाँ पे इस चीज़ को वापस फिल करते हैं। तो इसका एक काउंट और इसका एक सही हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एक रनिंग बिजनेस में हो, वाटर फ्लो बिजनेस में हो। आई मीन कोई भी बिजनेस वाला बंदा ना इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक किसी भी प्रोडक्ट में आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना है, अदरवाइज वो बहुत हैम्पर करता है कस्टमर को। जो डेडलाइन मीट करना पड़ता है ना, कि अगर हमने डेडलाइन दिया है कि 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, तो वो सारे डेडलाइंस ना सारी चीज़ें डिपेंड करती है इन्वेंट्री एंड मैन पावर पे। प्लस इस इन्वेंट्री और मैन पावर के साथ है क्वालिटी वर्क, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत लोग मैंने देखा है कि बहुत बार बहुत लोग आते कहते हैं कि हम 3 घंटे में, वो तो कह रहे हैं कि 3 घंटे में PPF कर देंगे। भाई 3 घंटे में गाड़ी की फिटिंग भी प्रॉपरली नहीं ओपन हो पाती है। हाँ, मैं पेचकस लगाने लगूंगा या फिर मैं ज़बरदस्ती करूंगा तो भाई उसमें गाड़ी ख़राब होती है, और वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करते। और कस्टमर को भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप भी देखो, आप काम होते हुए देखो। जब तक आपको पता नहीं रहेगा ना कि काम कैसे हो रहा, आप फीडबैक्स देखो। फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कस्टमर से उनका जेन्युइन फीडबैक, उनका, क्योंकि इससे हमारे लिए बहुत लर्निंग होती है। दूसरे कस्टमर्स तो ट्रस्ट करते ही हैं, प्लस हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जो भी चीज़ें कस्टमर्स बताते हैं उनसे हमें बहुत बार बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। इसका वाइपर ना, इसका रबड़ का ब्लेड ना, उत्कर्ष ये सर को बता दिया था कि ये ब्लेड उनका खराब है। सब अपडेटेड है सर। उनको पता है ना ये चीज़, हाँ, क्योंकि उनको ब्लेड अगर पता है क्या, गलती से अगर वाइपर चल गया ना तो फिर ये पीछे का जो विंडो है ना, इस पे पूरे लाइंस आ जाएंगे। और ये मेटल है, ये पार्ट ना जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो ये स्क्रैचेस भी देगा अगर आपकी गाड़ी में प्रोटेक्शन नहीं है, प्लस साथ में ये वाइपर ख़राब हो गया, ये देखो, ये क्लीन भी नहीं करेगा, और दूसरा ये डैमेज करेगा। मतलब वाइपर का काम को छोड़ के बाकी हर एक चीज़ कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है यार कि कमिटमेंट जो रहता है ना, उसके लिए हमें उस गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ियों का फ्लो इतना ज़्यादा रहता है तो टीम रात तक रुकती है, रात में भी काम होता है। एंड तभी मैं कहता हूँ कि यार एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है, एंड वी हैव द बेस्ट टीम। उत्कर्ष ने ली भाई बढ़िया गाड़ी, आज सर भी चलाएंगे, बाद देखेंगे। बड़ी महंगी है, बढ़िया तो है भाई। ये महंगी कितनी है, छोटी सी दिख रही है। 650 सीसी, 650 सीसी भाई, और एल्टो है ये। वो स्टीयरिंग नहीं है बस इसमें। आ रही है यार ये, हाँ भाई। मेरे को बाइक पे बैठे ना एक टाइम था, मतलब स्कूल कॉलेज में, मतलब मैंने तो खैर 2 व्हीलर बाद में सीखी, 4 व्हीलर पहले सीखी, क्योंकि पैर नहीं पहुंचता था। और कंट्रोल भी उस समय हमारे पास ना LML वेस्पा होती थी। ये रेस लगाओ, चलो रेस लगाते हैं। अरे रुक जाओ, वो सीरियस हो गया भाई सच्ची कह रहा, लगाओगे सर? ये एवरेज कितने के देती है? कितना फिर भी 20? नहीं सर, 27। 27।
भाई फील तो है यार भाई, बैटरी में कितना एग्रेसिव लग रहा है ना। मस्त है भाई, मजा आ रहा है सीरियसली, बहुत सही है। बट मेरे को ना गड्ढे वड्ढे में नहीं ले जा सकता मैं, ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता मैं। एक बार मैं काम करता हूँ, आगे से एक राउंड मार के आता हूँ, आप तब तक ना ऐसे सिनेमैटिक देखो। मस्त लग रही है लेकिन, है ना? भाई क्या पिकअप है यार, क्या ज़बरदस्त पिकअप है। मैं तो हल्का सा मैं 20-25 तक ले गया, मतलब जो भी भाई बहुत सही है यार, लेकिन है बहुत भारी है, हैवी है वो क्योंकि ना जब मैं टर्न ले रहा था ना तो मुझे समझ में आया था कि भाई अगर ये रुकी तो फिर इसको ना इतनी भारी इंजन। सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है? ये ट्यूबलेस टायर है, पंचर हो गया ना बस गए। सिर्फ में रन फ्लैट डलवा लो। बाइक के लिए रन फ्लैट आता है क्या? भाई जो ये सुपर बाइक्स होती है उनमें रन फ्लैट नहीं होता था ना, होता भी होगा। उनमें तो ट्यूबलेस टायर ही होते हैं, तो क्या होता है।